हमारी इस कॉलोनी के बहुत सारे बुजुर्ग श्रोतागण, भक्तिमयी दयामयी माताओं बहनों तथा अलग अलग स्थानों से बाहर से पधारे हुए सभी भक्तगण, विद्वत समाज के साथ इस कथा मंडप में आप सभी का कथा श्रवण के लिए हार्दिक स्वागत है। आइए प्रति दिवस की कथा आरंभ करें। देखिए, ये जो आप अभी तक सुन रहे थे मंगलाचरण हो रहा था, वे भगवान की स्तुति हो रही थी। ये हमारे कथा भागवत महापुराण आदि जो कथा होती है, जितनी पुराणों की कथा होती है, उसकी बुनियाद है, प्रतिदिन की भूमिका है। तो भूमिका बनती है तब हमारा मन थोड़ा एकाग्र होता है। तो हमारे मन का एकाग्र होना जरूरी है, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन संसार में बंधन का कारण भी है और मुक्ति का माध्यम भी मन ही है। एक कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो इसका मतलब है मन का बहुत बड़ा काम होता है हमारे जीवन में। लेकिन अगर हम मन के अनुसार भटक गए तो फिर हमारा जीवन गड़बड़ भी हो जाता है, जिंदगी बेकार हो जाती है। हमारे जीवन में एक एक क्षण बहुमूल्य है। हर क्षण का आनंद लेना चाहिए, हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। देखो, मोबाइल देखने में समस्या नहीं है। मोबाइल में आप और अच्छी बातें भी तो सुन सकते हैं, वहां बड़े बड़े संत महात्मा ही हैं। क्या उसमें बेकार की बातें सुनना ही जरूरी है? उससे समय बर्बाद होता है। हमारा तो ये अनुभव है, मोबाइल में हम अच्छी बातें भी सुनते हैं तो उससे हमारा ध्यान बहुत बार भटक जाता है, असली बात भूल जाते हैं। तो वो एक समय तय कर लीजिए, इतने बजे से इतने बजे हम मोबाइल देखेंगे और उसमें अच्छी बातें सुनेंगे। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो ऐसा है कि भाई हम मनुष्य बने और मनुष्य बन करके अपने जड़ को खोजें। हमारी जड़ है ईश्वर। जैसे सारी नदियों की जड़ है समुद्र। आप देखते हैं, सारी जितनी भी नदियां हैं वो तब तक बहते रहती हैं जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाती। जब वो समुद्र में मिलती हैं तो वो शांत हो जाती हैं। शांति मिलती है, नहीं मिलती? ऐसे ही हमारी दौड़ भी उस अपने ईश्वर को प्राप्त करने की है, जहां हमें परम आनंद और परम सुख प्राप्त होता है। अब सोचो जरा ना, दिमाग में सोचो जरा थोड़ा सा। आप बहुत ही बढ़िया फल खा लेते हैं रोज, बड़े महंगे महंगे फल खाते हैं। आजकल लोग एक फल को बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वो ड्रैगन फ्रूट। अब ड्रैगन फ्रूट लोग कह रहे हैं महंगा होता है, अब उसको भी खा लो। आप कितनी भी चीज खाओ दिन में, वो शाम तक पेट में समाप्त हो जाती है और अगले दिन मल बन के बाहर आ जाती है। तो उसी के रस से जो हमने बहुत अच्छी चीजें खाई, उसी के रस से बने हुए शरीर के बारे में काय का नाम नित्यता। तो ये शरीर नित्य कैसे हो सकता है? सुबह खाकर शाम तक नष्ट होने वाली या समाप्त होने वाली चीजों के रस से जो शरीर बना है, इस शरीर से हम दुनिया का सुख भोगना चाहते हैं और समझते हैं हम तो अभी भी जवान हैं, अभी भी हम खूब खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे। हमें भाई एक बुजुर्ग आदमी मिले, उन्होंने कहा पंडित जी ऐसा उपाय बताओ 90-100 वर्ष तक जवानी बने रहे, हम ऐसा उपाय बताओ। हमने कहा भाई ये तो हम कुछ बता सकते नहीं, ऐसा तो कोई उपाय है ही नहीं कि कोई आदमी बच्चे से बूढ़ा हो जाए या बूढ़े से जवान हो जाए उसी समय। कोई चीज खाने से थोड़ी होता है ये सब चीजें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी ने बताया है, काजू किशमिश मुनक्के बादाम ये सब रोज भिगा करके खाओ सुबह सुबह, तो फिर हमारी उम्र बढ़ जाती है और बुढ़ापा भी नहीं आता है। अब वो सजनी सब बिस्तर में है। वो काजू खाते रहे, कितने खाते रहे और किसी को देते नहीं थे एक भी दाना उसमें से। अपने खाए दूसरे को नहीं दे। तो ये जो संसार की चीजें हैं ना, इसको कितना भी खाते रहो, ये हमको खा रही है। हम सोचते हैं हमारे दांत और बढ़िया होते जाएंगे और वो खाते खाते दांत ही गिर जाते हैं।
हम सोचते हैं बढ़िया बढ़िया गाने सुन करके हमें अच्छा लगेगा, अभी कान ही बिगाड़ जाते हैं। अभी मेरे पास एक विदेश से एक महिला ने लिखा, पंडित जी मेरे को टिनिटोस हो गया, कानों में जो आवाज आती है ना, बताओ समझती है पंडित जी ठीक कर देंगे वहां से। बुजुर्ग महिला ने कहा पंडित जी इसका कुछ उपाय करो, मुझे तो आवाज आ रही है कानों से। अब बताइए हम सुनते सुनते कान कब तक सहयोग करें? वो कहते भाई अब हमारा टाइम पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। तो हमें छोड़ करके सारी इंद्रियां धीरे धीरे जाने लगती हैं और फिर भी हमें होश नहीं आता, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते। भगवान का भजन छोड़िए, अपने ही भजन कर लो अच्छी तरह से, तो वो नहीं करते बिल्कुल। उसी चीज की जागृति के लिए हम ये पुराणों की कथाओं का प्रचलन है। वेद व्यास जी ने हमारे लिए एक ऐसी बूटी दे रखी है, अगर हम ध्यान से इसको सुन करके मनन करें तो हमें जीवन में शांति मिलेगी। अब शांति बाहर की होती नहीं, दूसरे को दिखाने वाली थोड़ी होती शांति। उन्होंने कहा महाराज मुझे तो बहुत सुख हो रहा है, मुझे शांति हो गई। दूसरी जगह से क्या होने वाला? जब आपको सुख शांति होने लगेगी तो आप अपने आप मगन रहेंगे, किसी को आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक आपके अंदर सुख शांति नहीं है तभी तक आप दूसरे को फोन पर कहती हैं आज मैं कौन सी साड़ी पहनूं कथा सुनने के लिए, या तो पार्टी में कौन से को साड़ी पहनूं, कौन सा जेवर पहनूं। जब तक आप संसार पर निर्भर हैं तब तक ये ऐसा ही होने वाला है। जिस दिन आपको सुख शांति आ जाएगी फिर आपको किससे कोई पूछने की जरूरत नहीं होगी, आपको बताने वाला आपके साथ होगा और मरते वक्त भी आपको खुशी मिलेगी। सारी समस्या तो मरने की है ना। दूसरे को मरते देख के बड़ी चिंता होती है, हमारा भी कहीं यही हाल न हो जाए, और क्या पता ऐसा हमारा मन करता और वो हम उसकी चिंता करते हैं। लेकिन जब आप पुराण की कथा को सुन करके मनन करते हैं तो फिर आपके अंदर एक शांति हो जाती है, आप खुश होकर मरने की तैयारी करते हैं। हाँ, मरने की तैयारी समय से करनी चाहिए। पहले तो बचपन से शुरू करो, 25 वर्ष तक नहीं कर पाए तो 50 वर्ष तक गृहस्थ में शुरू करो, तब नहीं कर पाए तो 75 से शुरू करो, 75 भी नहीं कर पाए तो फिर तो भी कुछ नहीं होने वाला है। प्रथमे नारिका विद्या, जिसने 25 वर्ष तक पढ़ाई नहीं की, और द्वितीय नारकम धनम, 25 से 50 तक धन नहीं कमाया, और तृतीय नारकम धर्मम, 50 से 75 तक धर्म कर्म नहीं किया, तो चतुर्थ की बात क्या करें? कुछ नहीं कर सकता। समय पर नहीं किया तो आइए भगवान की कथा का आनंद लेते हैं। ये जो माया है ना, ये माया बड़ी विकट है। शिव पुराण में नारद जी को भी माया ने घेर लिया, देवी भागवत में भी घेरा हुआ है नारद जी को, वहां भी रोचक कथा आती है, नारद जी माया में उलझ गए थे। जब नारद जैसे ऋषि माया में उलझ जाते हैं तो हमारी क्या करना है बताइए? तो ये हमारे पुराणों की विशेषता है कि ऋषि मुनियों के साथ भी जो समस्या आई थी वो हमें बताया गया। तुम सजग हो जाओ और भगवान के भजन में मन लगाओ। भगवान के भजन में कोई ढोल नगाड़े पीटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके अंदर से होता है, उसमें रुपये पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। उसमें आप जैसे हैं उसी स्थिति में, जहां हैं उसी स्थिति में, जब जहां हैं वही ये भजन हो सकता है। आप कहोगे वहां हल्ला हो रहा है भजन नहीं होता, ना ना ना, ना। जब आपके अंदर समझ आ जाएगी तो भीड़ में भी आप अकेले ही होंगे, क्योंकि आपका ध्यान तो भगवान के भजन में होगा, अपने बारे में होगा। अपने बारे में क्या है? भगवान की स्मृति। तो देखिए नारद जी को मऊवाई कथा भी सुनाते। पहले थोड़ा संक्षेप में आपको कथा सुना दे। आपने कल कथा में श्रवण किया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव प्रकट हुए, 3 देवता, और कहां से प्रकट हुए? और ज्योति स्वरूप जो ज्योति प्रकट हुई थी उससे साकार ब्रह्म पैदा हुए, शंकर भगवान। जब शंकर भगवान ने ब्रह्मा विष्णु के विवाद होने पर उनको साकार रूप में दर्शन दिया, 5 सिर 10 हाथ, चंद्रमा सिर में और गले में मुंडों, इस प्रकार जब दर्शन दिया तो उसी को कहते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन ही भगवान निराकार से
साकार हुए थे। ये अब बहुत लोग कहते हैं उस दिन शादी हुई थी भगवान शिव जी की। शादी इस प्रकार से नहीं हुई थी जैसे हमारी शादी होती है यहाँ। भगवान का शादी का अभिप्राय यहाँ है कि भगवान में उसी समय 3 प्रकार की शक्तियां पैदा हुई थी। पहले प्रकृति पैदा हुई नारायणी, और वही नारायणी शंकर भगवान के साथ कालिका रूप में हुई, जिसको पार्वती भी कहते हैं, सती भी कहते हैं। और वही नारायणी ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी के रूप में हुई थी। तो वहां पर शिव जो साकार बने थे, उनका जो मिलन हुआ था शक्ति से हुआ था, उसको लोग शादी कर लेते। वो तो पहले ही सी थी ना शक्ति, तो मौजूद है, अप्रकट रूप में थी। तो ये देखिए, अब ब्रह्मा से कहा गया था, शंकर भगवान ने कहा था कि आप संसार की सृष्टि करें, और जो ये मेरा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, ज्योति स्वरूप, इसका अपने हृदय में ध्यान करें। शंकर भगवान ने ये भी कहा कि विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, इनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। ध्येय ध्येय पूज्यश्च सर्वेषां निग्रहानुग्रहं कुरु। अब आप जो है इस विष्णु भगवान का ध्यान करें। मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं ही 2 रूप में ब्रह्मा विष्णु हो गया हूं। मुझ में और विष्णु में बिल्कुल भी कोई भेद नहीं है। जो हम में भेद समझता है उसे नरक प्राप्त होता है। आवयोरंतरम एवो हनुमात्रम विशेषतः वस्तुत्वे चाप्यनेकत्वं चरतोपि तथैव च। हम में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, सब रुद्र स्वरूप ही है। इसलिए हमारे यहाँ जब शिव जी की आरती करते हैं ना, उसमें कहते हैं, अंत में क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। उन्होंने बताया, हाँ बताया भजन में, प्राप्ति में, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, इनको अलग अलग नजर से कौन देखते हैं? जिनके अंदर समझ नहीं होती, अविवेका, जो अविवेकी है। एक होता है विवेक, एक होता है अविवेक। विवेक का मतलब है सत्य और असत्य का ज्ञान, धर्म और अधर्म का ज्ञान, पुण्य और पाप का ज्ञान। ये जिसको होता है उसको विवेकी कहते हैं। इसका नाम विवेक कहता है। ये समझ कैसे आता है समझ में? क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या सच है, क्या झूठ है? वो सत्संगति से आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। देखिए, अब जो है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तीनों एक ही से तो हुए। ज्योति प्रकट हुई, ज्योति से जो है प्रकृति पैदा हुई, प्रकृति से पुरुष पैदा हुए,
उनके शरीर से जल धारा पैदा हुई, जल में शयन करने से नारायण नारायणी नाम हुआ, उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा को प्रकट किया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु हो गए, नारायण का नाम ही विष्णु है, जो सब जगह रहते हैं उसका नाम विष्णु है। और शंकर भगवान प्रकट हुए उन दोनों के बीच में। जब आपस में विवाद होने लगा तो ज्योति प्रकट हुई, तो ज्योति जो से शंकर भगवान प्रकट हुए, तो ये त्रिदेव कहे जाते हैं। अब उससे पहले संसार में कुछ था नहीं, इन्हीं से प्रकृति से महतत्व पैदा हुआ। महतश्च गुणास्त्रयः, महतत्व से 3 गुण पैदा हुए, सत्वर स्तंभ, फिर अहंकार पैदा हुआ, फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध पैदा हुआ, फिर पंच तत्व पैदा हुए। ये सब 24 तत्व मन बुद्धि चित्त अहंकार पैदा हुए, इसको अंतःकरण करते हैं। ये 24 तत्वों में प्रकृति भी थी, इनको लेकर के जो है इन्हीं के साथ जो है ब्रह्मा जी अब सृष्टि करने लगे। तो सूत जी बताते हैं सत्य लोक में तप करते हैं ब्रह्मा, तप सत्यम पदम उपासित्य, सत्य लोक में विष्णु तपोधन। तपो लोक में ब्रह्मा तप करते हैं संसार में सृष्टि करने के लिए, और ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि आरंभ की। ततश्च मानसा पुत्रा निर्मिता ब्रह्मणा पुरा, ते चोर्वेद सर्वे पश्चात धन्यान ऋषिन् प्रभु। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि में क्या किया, ध्यान दीजिए, बड़ा रोचक विषय है। भागवत महापुराण, शिव महापुराण की कथा में ये बड़ा रोचक विषय होता है, जिसमें सृष्टि का वर्णन है। सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता है रूखा, हमको रूखा अच्छा लगता है ना, हमको चटपटा अच्छा लगता है। लोग कथा में भी हर समय चटपटी कथा सुनना चाहते हैं। चलो कभी कभी जैसे मिर्च मसाले की तरह थोड़ा चटपटा हो जाए तो ठीक है, लेकिन हर समय चटपटी कथा कैसे होगी? तो कथा में तो गंभीरता होनी चाहिए ना। कथा जो सुनती जाती है उसमें गंभीरता नहीं होनी चाहिए, उसमें चंचलता नहीं होनी चाहिए। चांचल्य हुआ तो कथा उड़ी, बस चंचलता तो कथा का फिर लाभ नहीं मिलता। अब देखिए ब्रह्मा ने सृष्टि आरंभ क्या किया, उन्होंने मानसा पुत्रा निर्मिता, ब्रह्मा ने मानसी सृष्टि आरंभ की मन से। तो उन्होंने पुत्र पैदा किए मन से, संत कुमार आदि, उनको मन से प्रकट किया। पहले मन से ही बच्चे पैदा हो जाते थे, कितनी सुविधा थी बताइए। लेकिन वो काम लंबे समय नहीं चला। जैसे रामायण में भी कथा आती है, अलग अलग रामायण की कथा में थोड़ी व्याख्या भिन्न भिन्न है ना, अलग अलग उसके जो पक्ष है उसको लेके कथाओं में थोड़ी भिन्नता होती है। जैसे यही कथा आप देवी भागवत में सुनेंगे तो देवी भागवत के अनुसार होगी ना वो कथा, तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत में सुनेंगे तो उसके अनुसार होगी। हर कथा का जो पक्ष है उसके जो मूल सिद्धांत है, जो उसका मुख्य विषय है, उसके आधार पर होती है। तो मानस पुत्र पैदा हुए तो वो ऊर्ध्वरेता हो गए। ऊर्ध्वरेता कहते हैं ब्रह्मचारी को, ऐसा ब्रह्मचारी जिसका बीज ऊर्ध्व माने ऊपर को जाने लगे, ऊर्ध्व गति होने लगे, उसे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहते हैं। जैसे हनुमान जी भी ब्रह्मचारियों में ऊर्ध्वरेता थे। ऊर्ध्वरेता के शरीर में इतनी सामर्थ्य हो जाती है, उनके पसीने में भी बीज की सामर्थ्य हो जाती है। उस पसीने को कोई ग्रहण करे तो गर्भधारण हो जाएगा। जैसे हनुमान जी का आपने सुना, शिव महापुराण में हनुमान जी की भी बहुत कथाएं हैं, और हनुमान जी 11वें रुद्र हैं। तो हनुमान जी जब आपने सुना होगा, आपने गत वर्ष ने यहाँ पर वो किया था, रामायण कथा हुई थी ना अध्यात्म में, तो उसमें आपको याद होगा, वैसे भी आप जानते होंगे रामलीलाओं के माध्यम से, जब अहि रावण वेश बदल करके रात्रि में
राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को उठा करके पाताल लोक ले गया था। जब सभी सेना के लोग जगे तो सबने देखा तो हमारे प्रभु तो यहाँ है ही नहीं। तो जो है हनुमान जी उनकी खोज करने लगे। उन्होंने तो कहाँ कहाँ खोज कर दी, लेकिन राम लक्ष्मण नहीं मिले। जब आदमी के सामने कोई असुविधा आती है, कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो फिर आदमी का विचार गड़बड़ा जाता है उस समय। तो हनुमान जी खोज करते रहे, अंत में वो जो है पाताल लोक गए। वहां पर उन्होंने एक गिद्ध और गिद्धनी की वार्ता सुनी। गिद्ध गिद्धनी से कह रहा था, चिंता मत कर, अब तुझे मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। हमारे जो राजा अहिरावण है ना, वो जो है बलिदान कराने वाले हैं 2 राजकुमारों का, फिर तुझे पेट भर मांस मिलेगा मनुष्य का। हनुमान जी ने कहा अच्छा तब तो यहाँ है। तो हनुमान जी सीधे अपने अणिमा सिद्धि की तरह। अणिमा का मतलब होता है जब आपको अणिमा मिल जाएगी तो फिर आप छोटे से छोटे बन सकते हो। छोटे से मच्छर से भी छोटे, कोई देख नहीं पा रहा आप। और महिमा सिद्धि मिल जाने पर बड़े से बड़े बन सकते हैं। तो हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। तो हनुमान जी के पास जब ये 8 सिद्धियां थी तो अणिमा सिद्धि के माध्यम से वह गए उसके दरवाजे पर। दरवाजा बंद था, जैसे तैसे किसी प्रकार से अंदर प्रवेश हुए। अंदर गए तो अगले दरवाजा फिर बंद था, बड़ा वाला। वहां से तो अंदर जाना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा यहाँ भी मेरी जाति का कोई बंदर खड़ा है, इसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। अपने बिरादरी का है भाई, तो क्या पता मेरी सहायता करता है, बताता है क्या हो रहा है। हनुमान जी वहां प्रकट हुए और वो जो था उसका नाम था मकरध्वज। वो हनुमान जी जैसा ही था, हाथ में गदा थी और उसकी बिल्कुल वैसी आकृति थी। हनुमान जी ने कहा भैया तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो मुझे अंदर जाना है, दरवाजा खोल दो, मैं अंदर जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैं पहरेदार हूँ, मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। हमारे राजा आज विशेष पूजा कर रहे हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना पूरा काम करूं, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। कौन है आप? हनुमान जी ने कहा भैया मैं तो जो भी हूं, तुम बताओ तुम कौन हो, किसके बेटे हो? दिखते हो बानर जैसे, मुझ जैसे, लेकिन तुम हो कौन? उन्होंने कहा हाँ आप भी मुझ जैसे दिख रहे हो लेकिन मेरी बात सुनना चाहते हो? हाँ तो मैं हनुमान जी का बेटा हूं हनुमान जी ने कहा मेरा बेटा? मनी मन सोचा, न मेरी शादी न मेरे बच्चे, ये मेरा बेटा यहाँ कहाँ से हो गया? तो हनुमान जी ने जो है सोचा और कहा अच्छा तो हनुमान जी का बेटा है? हाँ कैसे है बेटा? हनुमान तो मैं ही हूँ। अब उसने अच्छा आप है हनुमान जी? हाँ मैं हूँ। तो प्रणाम किया अपने पिताजी के चरणों में और पिताजी ने उस बेटे को हृदय से लगाया, उसका माथा सूंघा। पहले समय में ऐसा होता था कि जब कोई भी जो है घर में कोई पुत्र प्रणाम करे, पुत्री प्रणाम करे, तो माता पिता आशीर्वाद के रूप में उसका माथा सूंघते थे। अब आजकल वो फैशन के अनुसार बदल चुका सब कुछ, पहले जैसा नहीं रहा ना कुछ। आप देखिए रहे कौन कर रहा है माथा सूंघो, ऐसे करो, ऐसे प्रणाम करो, वैसे करो। वो तो प्रणाम करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, इसी की खुशी मनाओ। समझो हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारी बहू एक ही हाथ से नीचे को झुक जा रही है, हमारा बेटा एक हाथ से झुक जा रहा है। यद्यपि शास्त्र में एक हाथ से प्रणाम करने का बड़ा पाप लगता है। भगवान ने हाथ दो दे रखे हैं ना, और तुम एक ही बाएं हाथ से हाथ छोड़े जा रहे हो, और वो भी खाली घुटने में हाथ लगा देते हो गया, पाँव में हाथ लगाने में लगता है हमारा हाथ बिगाड़ जाएगा। तो वो तो इतना ही सही चला, ऐसा भी सही कली काल में जितना हो गया सो अच्छा है, जो बिन गए सो मोती, खुशी मना। तो माथा सूंघा और कहा बेटा फिर मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है, मुझे अंदर जाने दे भाई। उन्होंने कहा चाहे आप मेरे बाप हो, लेकिन ये मेरा धर्म है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूं। अच्छा हनुमान जी ने कहा तो मेरा बेटा हुआ कैसे, पहले मुझे ये बता, मैं तो शादी नहीं कर रही, मैं तो ब्रह्मचारी। मकरध्वज ने कहा जिस समय आपने लंका
लंका दहन किया, जिस समय आपने लंका दहन किया, सागर में पूछ बुझाई थी, सागर में पूछ बुझाई थी। उस समय पसीने की धारा, उस समय पसीने की धारा, सागर में बहकर आई। उस समय पसीने की धारा, सागर में बहकर आई। सागर में बहकर आई थी, सागर में बहकर आई थी, सागर में बहकर आई थी, सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ काल से। और आपके जो आपने समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई थी लंका दहन करने के बाद, आपके शरीर से पसीने की धारा बह गई थी, और उस पसीने की धारा को मछली ने पी दिया पानी के साथ, रह गया गर्भ तत्काल से, वो तत्काल गर्भवती हो गई, और उसी गर्भ का प्रतिफल मैं हूं। तो ठीक है भाई, तब तुम मेरे पुत्र हो गए, हम मान गए। तो ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी की कथा है। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं, उनके बचने से मगधध्वज पैदा हो गया था। हमारा कहने का मतलब यही था अभी इस कथा में। तो जो ब्रह्मा के पुत्र पैदा हुए थे वो ऊर्ध्वरेता हो गए, और वो तो सब तपस्या करने चले गए। उनको तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ब्रह्मा तो चाहते थे आगे सृष्टि बढ़े ना, बच्चे हों, बच्चों के फिर बच्चे हों। उनको सौंपा गया था संसार में सृष्टि करनी है, बढ़ाना है लोगों को। इस संसार में ऐसा ही चलता है, एक समय बढ़ाने का चलता है, फिर दूसरे समय घटाने, आगे घटाने का चल रहा है, कुछ समय बाद फिर बढ़ाने का चलेगा, क्योंकि कम हो जाएगी जनता तो फिर क्या काम कौन करेगा। आपको पता है चीन में बूढ़े ज्यादा हो गए, जापान में बूढ़े बहुत ही हैं, जवान कम है। अब पैसा कौन कमाएगा? अब बूढ़े तो सब पैसा नहीं कमा सकते ना। तो ये चलता है। ऐसे ही आप दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां जनसंख्या कम होते जा रही है। अब वो चाहते हैं अधिक बच्चे हों, कल को वो जवान बनेंगे तो हमारा देश जिंदा रहेगा। सब बूढ़े हो गए। आपको पता है यूरोपीय देशों में अब लोग बच्चे नहीं चाहते, वो रोग यहां भी आ रहा है, ठीक है ना। उन्होंने वो बहुत सी चीजों से जिनकी उनकी मति खराब हुई थी उन्होंने छोड़ दिया उन चीजों को। अब पश्चिमी देशों में जिनकी हम नकल करते हैं उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। वो मदिरा भी कम पीते हैं, कोई मंचले ही पीते हैं, और अब वो भगवान के भजन में लग गए। वो चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो। 60-70 वर्ष के बाद जो बूढ़ी औरतें भी हैं ना, वो किसी बात नहीं कर रही। तो भाई मुझे अपनी तैयारी कर लिया, क्योंकि टाइम नजदीक है। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, अभी देख रहे हैं आप। हमारे यहाँ जितने बूढ़े होते जाते हैं उतना ही रंग चढ़ रहा है उनमें। जो कभी चाय नहीं पीते थे, जिंदगी भर चाय नहीं पिया, हल्द्वानी आगे कहते हैं थोड़ी सी दवाई दे दो जरा सा। यहां उनकी बुद्धि खराब हो गई, कलिकाल का प्रभाव हो रहा है, तो उन्होंने छोड़ दिया। हम बहुत चीजों में उनकी नकल करते हैं। चलिए नकल करने कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कोई अच्छाई की नकल भी तो करें। पश्चिमी देशों की जिनकी हम खूब नकल करते हैं, पहनने में, बोलने में, चलने में, करते हैं चलने में, उनमें एक विशेषता है कि वो हर काम समय पर करते हैं, ठीक समय। हम जाते हैं जब बाहर ना, तो 2-3 महीने अब हम जाने वाले हैं जुलाई में इस वर्ष। फिर भागवतों के लिए आमंत्रण हो रहा है। हॉलैंड में 4-5 जगह से 4-5 जगह कथा करनी।
और जर्मनी में जाना है, तो वो लोग अभी से तय करेंगे। वो कह रहे हैं अभी बता दो, 1 साल पहले बताओ हमको कब होगा। बनेगा महीने में नहीं चलता हमारे 1 साल पहले। हमारे यहाँ तो मुश्किल से 1 महीने 2 महीने पहले हम बता सकते हैं, हम वहाँ पहले नहीं बता सकते। तो उन्होंने खुद ही लिख दिया है कि इस तारीख से इस तारीख, इस अभी से लेकर के जुलाई तक की हर तारीख का ब्यौरा दे दिया है। 5 तारीख से 10 तारीख तक। मेरा पति घर नहीं है, मेरा पति घर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपको लाने ले जाने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेने हम आएंगे, मैं आ जाऊंगी, छोड़ने में आ जाऊंगी। लेकिन पति के बिना जो आपका कोर्स होगा ना, जो आप भाषण करेंगे, वो तो अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा पति इन दिनों में ठीक घर है। उसका मतलब ये है कि पंडित जी आप ऐसे टाइम पर हमारे यहाँ ना मेरा पति न हो। इसलिए मैं अभी बता दे रही हूँ, आज अब जुलाई की बात अभी तय कर रहे कितने पक्के हैं हिसाब से। और हर काम समय पर करते हैं। 2 बजे की कथा का समय है ना, विदेशों में 2 बजने से 5 मिनट पहले खचाखच कुर्सियां फुल हो जाती हैं और वहां पैसे भी देने पड़ते हैं। यहाँ फ्री की कथा सुनो, आपकी मर्जी है, भेंट लाओ मत लाओ, लेकिन वहां तो जो रेट है पक्का वो देना पड़ेगा। उसके लिए भी लोग लालायित रहते हैं। और जब वो दे के आते हैं और बहुत लोगों को नंबर नहीं मिलता क्योंकि कुर्सियां उतनी है, 50 कुर्सियां, 50 से बाकी नहीं बैठ सकते। वही बाकी लोगों को आप मुश्किल है, वो बेचारे निराश होकर के चले जाते हैं। तो हमारे भारतवर्ष में हम लोग वो टाइम के पाबंद कम है। समय पर सोना, कब सोए थे? कल 11 बजे, परसों 12 बजे, नरसों 10 बजे। कोई टाइम खाने का नहीं है, सोने का नहीं है, काम करने का नहीं है। भागवत यही सिखाता है, हर काम में भगवान की याद के साथ काम करो, क्योंकि हर श्वास में भगवान ही है। और समय पर उठो। सूर्योदय के समय पर जो सोया रहेगा वो निश्चित जल्दी रोगी हो जाएगा। सूर्यास्त के समय पर सोगा तो बीमार हो गई। वो समय तो भगवान के भजन का होता है। समय पर उठो भाई, शुद्धता रखो। हमारे यहाँ से सीख के अंग्रेज गए। हमारे पास एक ऐसी किताब है, आप सुनोगे ना अंग्रेजों के बारे में, वो किताब पर बैन लगा हुआ है, हमारी गवर्नमेंट लगा। अंग्रेज की लिखी हुई कल किताब, यहाँ के लोगों ने उसका हिंदी अनुवाद किया है और उसमें उनका वर्णन किया है। क्या थे वो? समुद्री लुटेरे थे। यहाँ जब आए, यहाँ सिंधु घाट की सभ्यता देखी, तब उनको पता चला यहाँ तो पानी के निकास का रास्ता अलग बना हुआ है, शौचालय अलग ढंग के बने हुए हैं। या तो लोग खुले में शौच करते हैं और फिर उसको मिट्टी से ढक देते हैं और वो खाद बन जाती है। और वहां तो ऐसा कुछ था, यहां से सीख के ले गए। दांत मलना उनको कभी नहीं आता था। हमारे यहाँ कोयले से दांत मलते थे, नहीं बनते थे। और जब कोयले से दांत मलते थे तो जरा चमकते थे दांत। वो प्लास्टिक का ब्रश है ना, वो तो पहले ये पेड़ों के उससे बनाते, दतोन बनता था। कितना बढ़िया शास्त्र हमारे विषय पर आइए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की, ऊर्ध्वरेता हो गए, वो सब विरक्त होते गए। तो फिर ब्रह्मा जी के शरीर से पुत्र पैदा हुए, मानस पुत्र। वो रोने लग गए तो उनका नाम हो गया रुद्र। रोदनाथ रुद्र नामे की, जो रोवे उसको कहते हैं रुद्र। तो उन्होंने कहा क्या बात हो गई, क्यों रोते हो? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में देर हो रही है, करो जल्दी करो आप। ब्रह्मा जी ने कहा आप करना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ हम कर देंगे। वो रुद्र जो पैदा हुए थे, उन्होंने ऐसी सृष्टि आरंभ कर दी कि वो तो समस्या बन गई। जो उड़ने वाले विशाल काय जानवर, 10-10 हाथियों के बाद बराबर बड़े जानवर, राक्षस की आकृति वाले मनुष्य, 5-5, 6-6 हाथ है जिनके, 5-5, 4-4 आंखें हैं जिनकी। ब्रह्मा ने कहा कर दी तुमने सृष्टि, इस सृष्टि से तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो लंबे समय तक ये सृष्टि चली। और फिर ब्रह्मा जी ने फिर ऋषियों को पैदा किया, मानस पुत्रों को। मानस पुत्र पैदा हुए, 10 पैदा हुए। हाँ 10 पुत्र पैदा हुए। उत्संगात नागम श्रेष्ठम छायाम कर्दमम पुनः। गोद से नारद जी प्रकट हुए, छाया से कर